किसान भाई, आज हम कुछ चर्चा करेंगे एक नए फल। आप में से कुछ लोग इससे परिचित होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। इस फल का नाम है मैंगोस्टीन। इसकी क्या संभावनाएं हमारे इन द्वीपों में हैं, ये फल क्या है, कैसे आप इसे उगा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक डॉक्टर पूजा बोहरा से। मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। मैडम, जैसे कि मैंगोस्टीन का जहाँ तक सवाल है, कुछ किसान शायद परिचित हो, बहुत सारे लोग ना भी जानते हो, तो इस फल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या है ये? ये आपने बहुत सही कहा सर कि बहुत सारे किसान इसके बारे में परिचित नहीं हैं, और जब हम किसी को बताते भी हैं मैंगोस्टीन तो बहुत लोग मैंगो के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। आम के साथ? जी, तो क्योंकि नाम थोड़ा सा समान है। तो मैंगोस्टीन, अगर आप इसकी महत्ता जानना चाहें तो ये जान सकते हैं कि मैंगोस्टीन को विश्व का सबसे स्वादिष्ट फल कहा जाता है। अच्छा। ये दिखने में बहुत ही आकर्षक है, स्वाद में बहुत ही अच्छा है, और इसके साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन 2 देशों में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, और वहाँ का लगभग 90% जो उत्पादन है वो विश्व के सारे देशों में लगभग निर्यात हो जाता है। अच्छा। तो इसकी वजह से इस फल के बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता हुई है, और इस फल के बारे में, बल्कि पश्चिमी देशों में इसके बारे में ज़्यादा लोग इसे जानकारी, पसंद करते हैं। ये कैसा होता है मैडम? ये वृक्ष होता है, पौधा होता है, कैसा होता है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है, बहुवर्षीय पौधा है। और अगर आप लोकल भाषा में अगर काऊ फल अगर जानते हो, हमारे किसान भाई बहुत सारे जानते होंगे, तो ये उसी वानस्पतिक रूप से गार्सिनिया नाम का एक जीनस है। जिस जीनस को काऊ फल जिस जीनस में आते हैं, वानस्पतिक रूप से ये उसी कुल का पौधा है। अच्छा, तो देखने में वृक्ष लगभग उसी की तरह है? हाँ, उसी तरह वृक्ष बहुत ही आकर्षक होते हैं। काऊ फल के वृक्ष अगर आप पहचानना चाहें तो जंगल में बिल्कुल सीधे जाते हैं। उनमें शाखाएं बहुत ऊपर जाके लगती हैं, लगभग 7 से 8 मीटर की ऊंचाई पर शाखाएं आनी शुरू होती हैं। अच्छा। तो ये मैंगोस्टीन का पौधा उनसे थोड़ा कम ऊंचाई का रहता है, लेकिन दिखने में बहुत ही आकर्षक होता है, और चूंकि ये समान कुल का है तो हमारे द्वीपों में आराम से इसका उत्पादन हो सकता है। और जैसे कि आपने बताया कि ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह में ये होता है, तो लगभग हमारी जो भौगोलिक स्थिति बराबर समान होने के कारण जलवायु यहाँ की उत्तम हो सकती है। और एक और बात है कि ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ हाइब्रिड है। अच्छा। तो निकोबार में एक प्रजाति होती है जिसे निकोबारी मैंगोस्टीन कहा जाता है। जब वो प्रजाति मलेशिया की एक प्रजाति से प्राकृतिक रूप से उसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ, संकरण हुआ, तो उससे एक नई प्रजाति बनी, और वो है मैंगोस्टीन। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका जो पेरेंट है, वो हमारे जिस पौधे से उत्पादन हुआ है उसका, वो अगर हमारे द्वीपों में है, तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि इसका उत्पादन आराम से हमारे द्वीपों में किया जा सकता है। तो अब बात आती है कि इसका संवर्धन कैसे किया जाए, कैसे इसको उगाया जाए? इसकी बीज से उगाते हैं या कलम होती है, कैसा होता है ये? सर, ये बहुवर्षीय पौधा है, तो साधारणतः हम बहुवर्षीय पौधों में ये संस्तुति करते हैं कि आप गूटी विधि से या फिर कलम विधि से बने हुए पौधों को लें। लेकिन इस पौधे की खासियत ये है कि इसमें कलम सफल नहीं हो पाई है। अच्छा। और इसमें जो बीज हैं, बीज से बने हुए पौधे 100% मादा पौधे होते हैं। अच्छा। और इसका एक और इसमें विशेषता है, इसके बीज बिना परागण के और बिना निषेचन के बनते हैं। इसका मतलब है कि एक फीमेल प्लांट है, उससे जितने बीज बनेंगे, उन बीजों के जितने पौधे होंगे वो अपने मात्र पौधे के समान ही होंगे, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। जबकि ये बात वनस्पतिक प्रवर्धन में ही होती थी। जी। तो इसकी वजह से, और दूसरा इसमें अन्य विधियां सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं जब इसमें कलम की गई, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया में आप देखिए तो इंडोनेशिया का ये राष्ट्रीय फल कहा जाता है, तो वहाँ पे तो इस पर बहुत सारे सालों से काम हो रहा है, लेकिन आज तक इसका वानस्पतिक प्रवर्धन सफल नहीं हो पाया है। और जब इसकी कलम की गई, जब कलम सफलतापूर्वक बनाई भी गई, तो कलम वाले पौधों में फल आने का टाइम तो कम हो गया, लेकिन उनका विकास नहीं हो पाया, वो बौने ही रह गई। और बाद में धीरे धीरे पौधों में, मतलब पौधा बढ़ा ही नहीं। तो इसकी वजह से कुछ समय के बाद पौधा मर गया। तो इसलिए बीजों से ही करना इनमें उचित है। तो जब बीजों की बुआई करते हैं तो कितने दिनों में ये पौधे बढ़ते हैं, या फलन इसमें कितने सालों में होता है? देखिए, जब बीजों से बुआई करें, हम किसान भाइयों से कहते हैं कि आप बीज मत लगाइए, आप नर्सरी से पौधे खरीदिए। इसका कारण ये है कि इसके बीज शुरुआती 2 सालों में जो इसके पौधे होते हैं वो इतनी धीमी गति से बढ़ते हैं कि शुरू के 2 साल में आपके पौधा सिर्फ 15 सेंटीमीटर बढ़ेगा, जबकि अन्य पौधे 2 साल में बहुत अच्छी ऊंचाई 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। तो इसकी वजह से नर्सरी वालों को भी कहा जाता है कि आप कम से कम 3 साल पौधे को अपने पास रखिए,
और 3 साल पुराना पौधा ही आप किसान को दीजिए। अच्छा। और वही हम अपने संस्थान में भी कर रहे हैं। तो हमारे पास भी जो पौधे हैं, जब वो 3 साल के हो जाते हैं उसके बाद ही हम किसान को देते हैं। तो 3 साल का पौधा अगर किसान लेके जाता है तो 5 से 6 साल में उसमें फल आ जाता है। अच्छा। लेकिन अगर आप शुरुआत से ले जाएंगे और किसान इतने छोटे पौधे की देखभाल अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे, तो इसकी वजह से वो 8 से 10 साल लग जाते हैं और कभी कभी 12 साल लग जाते हैं। और फिर किसान उतना उसका इंतजार हाँ, करने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं भी होता। होती है। जी जी जी, और वो अपना जो उसका इंटरेस्ट है वो भी ये हो जाता खो है। देता है। तो मैडम, ये जो आपने कहा कि अगर नर्सरी से या आपके संस्थान में भी है 3 साल पुराने जो पौधे हैं उनको लेकर किसान रोपाई करता है, कर सकते हैं। तो इसमें कुछ दूरी वगैरह इसमें मेंटेन करनी होती है? देखिए, सबसे बड़ी जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं मैंगोस्टीन की के उत्पादन में, वो है धूप और पानी। अच्छा। मैंगोस्टीन के फल और पौधे दोनों धूप के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं। तो जब भी आप इसे लगाएं, ऐसी जगह में लगाएं जहां छांव हो। अच्छा। जैसे नारियल के बागान है, और चूंकि ये बहुत बड़ा पेड़ होता है तो 4 नारियल आपने 7.5 मीटर की दूरी पे लगाए हैं, उन 4 नारियल के बीच में आप सिर्फ एक ही पेड़ लगा सकते हैं। अगर आपके पास नारियल के बागान नहीं है, आप खुले स्थान पे लगाना चाहते हैं, तो इसको लगाने से पहले आप केले के पौधे अपने खेत में लगा दें, जिससे कि जब आप इन पौधों को लगाएं तो केले की छांव उन पे पड़ती रहे। अगर वो भी संभव नहीं है तो जो बाजार में शेड नेट मिलता है 50% छांव वाला, तो बांस की डंडियों में बांध के इस चारों ओर से इसे शेड नेट से भी ढक सकते हैं। तो इसके चारों ओर लगभग 2 फीट की दूरी पर चारों दिशाओं से शेड नेट बांध सकते हैं। इससे भी इस पौधे को जो छाया मिलती हाँ है। धूप नहीं चाहिए वो हो जाएगा प्रबंधन। ये कब तक होना चाहिए, कितने साल तक ये मतलब छाया इन्हें कम से कम शुरुआती 2 साल तक आपको ये करना ही है। जब पौधा स्थापित हो जाए हाँ, तो उसके बाद बात आती है पानी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं, और इसकी वजह ये है, देखिए जब भी आप किसी पौधे की जड़ें देखें तो उसमें छोटे छोटे रोए से दिखाई देते हैं, वो होते हैं रूट हेयर्स, बाल। और रूट हेयर्स वो काम करते हैं कि आप मिट्टी से पानी या खनिज तत्व लेना उनका काम है। लेकिन इस पौधे में रूट हेयर्स होते ही नहीं हैं, और इसकी वजह से वो अपना पोषक तत्व नहीं ले पाता। लेकिन शुरुआती 2 साल के बाद इसकी जड़ों में इतनी शाखाएं बन जाती हैं कि वो रूट हेयर्स का काम करने लगती हैं। लेकिन फिर भी इसकी जड़ें बहुत कम दूरी तक फैली होती हैं, इसलिए शुरुआत के 2 साल में आपको खरपतवार बिल्कुल नहीं उगने देना है इसके आसपास में, और बहुत अच्छे तरीके से मल्चिंग करनी है। पानी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे द्वीपों में सूखे का समय होता है, उस समय इसमें पानी का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप पानी का ध्यान नहीं रख पाए, पौधा किसी तरह ज़िंदा तो रहेगा, लेकिन जहाँ फल आपका 6 साल में आने वाला था वो और 2 साल आगे बढ़ जाएगा, तो आपको 8 साल के बाद फल आना शुरू होगा। शुरुआती स्थितियों में जितना तनाव पौधा झेलेगा, उतना ही आपको उसके फलन के समय में वो परिलक्षित होगा कि कितना देर हो गई और कितना कम गुणवत्ता के फल आए और कितने कम फल आए। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि इसमें एक तो सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए और पानी की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये किसान जब रोपाई करता है तो शुरुआती एटलीस्ट 2 साल उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। पानी एक बार पौधे बड़े हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर उसमें देखिए, पौधे बड़े हो जाने पर भी छांव की समस्या तो कम हो जाएगी। अगर आप नारियल के बागान में लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें छांव मिलती है और उसकी वजह से उसमें से पानी का उत्सर्जन इतना कम होता है कि आपको उसमें सिंचाई भी सिर्फ जीवन रक्षक सिंचाई देनी है। लेकिन आगे के सालों में भी पानी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक विकार आता है। तो अगर आप पानी न दें, और सूखे का टाइम हमारे 3 से 4 महीने का होता है, और इसमें फूल लगने का टाइम है जनवरी से अप्रैल, और हमारे सूखे का हाँ हमारे सूखे का टाइम है। अगर हम उस समय ही पानी नहीं देंगे तो फूल गिर जाएंगे, फल नहीं लगेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप सूखे के टाइम में अगर पानी दे सकें, हफ्ते में कम से कम 2 बार अगर आप उसे पानी दें अच्छे से, तो आप इस विकार को रोक सकते हैं। इस विकार में क्या होता है कि 3-4 महीने के सूखे के बाद फूल से फल बन गए, उस समय बारिश हो गई, तो इसकी जो फल का छिलका होता है उसमें ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे रेजिन निकलता है। अच्छा। तो वो पीले रंग का चिपचिपा रेजिन होता है। अचानक बारिश हो जाने से वो ग्रंथियाँ फट जाती हैं और वो रेजिन निकल के फल में आ जाता है, फल का जो पल्प है, गूदा है, उसमें आ जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बाहर से आपको फल तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब आप बाज़ार में बेच देते हैं, कस्टमर ले लेता है और फल तोड़ता है, तो वो सारा चिपचिपा पदार्थ उसके पल्प में है, खाने में बहुत कड़वा है, और आपके फल की फिर आपको उसका मार्केटिंग करना संभव नहीं हो पाएगा। चलिए,
मैडम ये आपने कहा कि जैसा कि काऊ फल है वो तो काफ़ी लंबा हो जी। जाता है, तो ये मैंगोस्टीन भी उतना 5-6 मीटर लंबा होने के बाद ही इसमें काऊ फल तो 20 मीटर तक भी ऊंचे होते अच्छा, हैं, बहुत ऊंचे पेड़ हैं काऊ फल। अगर आप मैंगोस्टीन को आराम से, अगर उसकी अच्छी उपजाऊ ज़मीन में आप उसे लगाएं, अच्छे से खाद पानी देके उसका मेंटेन कर रहे हैं उसकी हेल्थ, तो कम से कम 12 से 14 फीट ये भी आराम से बढ़ जाएगा। और भी अगर आप उसे बढ़ने दें तो और भी बढ़ेगा, और जितना इसे फैलने के लिए जगह मिलेगी उतने ही ज़्यादा इसमें फूल आएंगे, उतना ही ज़्यादा इसका उपज आपको मिलेगी। और इसमें जो कटाई छटाई की जाती है वो इसमें ज़्यादा संस्तुति नहीं की जाती है। कहा जाता है कि आप ना करें, क्योंकि इसमें घाव भरना, एक बार आपने कटाई छटाई कर दी उसके बाद नई पत्तियाँ आना बहुत ज़्यादा समय लेता है। अच्छा, मैं यही आपसे पूछने वाला था कि कहीं छाट कर हम इसे छोटा रखें नहीं तो नहीं, वो इतना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें यही इसकी बात है कि इसमें बहुत ही धीमी गति से विकास होता है। तो अगर कोई नई पत्ती आ गई है, आप उसको काट दिया उस शाखा को, तो और नई पत्ती आने में आपको महीनों लग जाएंगे। अच्छी बात है। तो मैडम इसकी जो कटाई वगैरह है, एक बार इसमें फल आने जब शुरू हो जाते हैं तो फलों की तोड़ाई में कुछ दिक्कत तो आती होगी, क्योंकि पेड़ इतने बहुत बड़े ऊंचे होते हैं। तो इसके लिए हार्वेस्टर भी डेवलप किए गए हैं, जैसे ऐसी मशीनें हैं, या फिर आपके पास घर में ही अगर बैम्बू है, बड़ा सा बांस है, तो उसके साथ एक छोटा सा पॉली बैग बांध के, शेड नेट का बना हुआ एक थैला बांध के, उसके साथ एक छोटी सी क्लिप बांध के, ये आप घर में भी फैब्रिकेट कर सकते हैं, अपने घर में भी बना सकते हैं, अथवा इस तरह के हार्वेस्टर मार्केट में उपलब्ध हैं। तो उससे आप इच्छित ऊंचाई का बैम्बू ले सकते हैं, या फिर फोल्डेबल वाला भी आता है, फोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको फलों को ज़मीन में गिरने नहीं देना है। अगर फल ज़मीन पे गिर गए तो उसकी जो छिलका है वो हार्ड हो जाता है, और आपको ये बात पता नहीं चलेगी कि उसके अंदर पल्प की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो गई है। एक बार हार्ड हो गया, मार्केट में आ गया, कस्टमर खरीद भी लेगा, लेकिन जब उससे तोड़ना चाहेगा फल टूटेगा ही नहीं। इसका छिलका इतना हार्ड हो जाता है कि फिर वो फल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है इसे तोड़ते समय। और दूसरी बात ये है कि फलों को जब तोड़ना हो, अगर लंबी दूरी तक लेके जाना हो, तो जैसे ही इसमें हरे रंग का फल रहता है, जैसे ही उसमें लाल रंग आना शुरू हो तब आप इसे तोड़ लें। तो आप इसे अगर 12 to 13 डिग्री टेम्परेचर पर रख दें तो कम से कम 3 हफ्ते आराम से स्टोर कर सकते हैं। अच्छा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल करना चाहते हैं तो भी आप उसे इस स्टेज में तोड़ने के बाद 2 हफ्ते का ट्रांसपोर्टेशन ये झेल सकता है। मतलब 2 हफ्ते तक ये ठीक से रह सकता है? आराम से रह सकता है। तो अगर आपको मेनलैंड भेजना है तो आप जैसे लाल कलर उसमें आना शुरू हुआ, आप उसी समय फल तोड़ दीजिए, पैक करिए अच्छे से और मेनलैंड भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना उपयोग करना है तो जब फल पूरी तरह से बैंगनी कलर का, डार्क बैंगनी कलर का हो जाता है, तब आप उसे तोड़िए और उसी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों के पास यहाँ पर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जो मैंगोस्टीन के पौधे आप लोगों ने लगाए होंगे, उसमें फल आना शुरू हो गई है? सर, हमने 2015 में लगाए थे। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये 5 साल हो गए हैं, तो अगले साल हमें फल आने की उम्मीद है, क्योंकि 6 साल इसके फल के लिए कम से कम का समय माना जाता है। और जो पौधे आप लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, किसान ले जा रहे हैं? किसान इसमें इच्छुक हैं? इस साल के तो किसान ले जा चुके हैं, और जो अभी हमारे पास बचे हुए हैं पौधे करीब बहुत ही सीमित संख्या में, क्योंकि हमारे पास मदर प्लांट नहीं है। तो हम हटवे में एक किसान के पास एक मैंगोस्टीन का पेड़ है, उसके बाद साउथ अंडमान में एक मंदिर के प्रांगण में इसके पेड़ हैं। अच्छा। तो हम वहाँ से जितने उपलब्ध हो सकते हैं हम लेके आते हैं इसके बीज, और उससे हमने बनाए। तो हमारे पास इस साल 35 के करीब प्लांट अभी भी हैं, लेकिन सभी प्लांट सिर्फ 1 साल पुराने। और चूंकि मैंने कहा हम इसे 2.5 से 3 साल होने के बाद ही दे सकते हैं, तो पौधे हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर किसान आए तो हम वो देख सकते हैं, हमारे खेत देख सकते हैं कि कैसे पौधा ग्रो किया जाता है, क्या क्या उसमें समस्याएं हैं। बिल्कुल। ये सब तो कुल मिलाकर एक एक नया फल है, और जैसे आपने बताया कि काफ़ी प्रचलित है विश्व में। हमारे देश में या हमारे द्वीपों में अभी इतना इसका प्रचलन हुआ नहीं है, लेकिन अगर किसान इसे करना चाहें तो वो आगे जाकर इसे फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं सर। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें किसी कीट पतंगे की बीमारी की समस्या नहीं है। सिर्फ ध्यान रखने की बात है तो छाँव की, और पानी। अगर आप नारियल के बागान में हैं तो छाँव भी दे सकते हैं, पानी थोड़ा सा सूखे के समय में दें, बाकी समय तो कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फल, एक बार आपका फल लगने लगा तो 6 साल में अगर फल लग गया तो 9 से 10 साल के करीब में इसकी पैदावार बिल्कुल वाणिज्यिक स्तर की हो जाती है। अच्छा। उस समय आपको करीब एक पेड़ से 1500 तक फल मिलते हैं, और हर फल का वजन, हमने जब अंडमान निकोबार के जितने जगह से हमने फल इकट्ठा किए उनका हमने अध्ययन भी किया यहाँ पे, तो हमने देखा फलों का जो वजन था वो 70 ग्राम तक अच्छा। एक फल का वजन था।
और आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि जब हमने अध्ययन किए उसमें देखा कि जगह जगह से लाए हुए फलों में 30 से 35% तक उसका पल्प था, जबकि फिलीपाइंस और इंडोनेशिया की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें उन्हें सिर्फ 24% पल्प मिला है। अच्छा, तो यहाँ की 18 से क्वालिटी 24 अच्छी है, हाँ। जी 18 से 24% और हमारा आया 30 से 35%। इसके साथ साथ उनके फलों में जो मिठास थी, TSS जिसे कहा जाता है, उनके फलों में वो आया था 20 डिग्री ब्रिक्स तक और हमारे फलों में आया 17 से 22 डिग्री ब्रिक्स, क्योंकि 5-6 जगह से लिए तो इस रेंज में हमें आया। तो ज़्यादा मीठे फल, ज़्यादा गुणवत्ता वाले फल हमें मिले, लेकिन फलों का वजन कम था, क्योंकि जहाँ भी फल उग रहे हैं प्राकृतिक तरीके से हो हाँ, रहा है। उनका वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन नहीं किया जा रहा है। जी, जी। तो अगर कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अगर ग्रेडिंग सिस्टम देखी जाए तो हम क्लास B में आते हैं। अच्छा, हमें क्लास D तक पहुंचना है। A नीचे है, हमसे नीचे है, हम मीडियम क्वालिटी के फ्रूट्स यहाँ पे उत्पादन कर पा रहे हैं। अगर हम क्लास D तक पहुँचना है तो फल का वजन कम से कम 100 ग्राम से ऊपर होना है। अच्छा, तो अगर मैं मतलब ये कह सकती हूँ कि अगर वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो ये 100% संभव है कि हम 100 ग्राम से ऊपर के फल यहाँ पर उत्पादन उनका कर सकते हैं, किया क्योंकि जा बिना किसी ज़्यादा देख रेख के अगर हम 70 ग्राम के फल यहाँ पर ले सकते हैं, तो कुछ थोड़ी सी देखभाल हो, अगर सही अगर पानी जगह पर छाया लगाया का जाए, किया जी, जाए प्रबंधन तो ज़रूर हो सकता है। बिल्कुल। तो मैडम, आपने मैंगोस्टीन के बारे में हमारे किसानों को जानकारी दी। एक नया फल है, किसानों ने इस बारे में जाना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों से संपर्क किया जी जा बिल्कुल सकता सर, हमारे पास हमारी हॉर्टिकल्चरल प्लांट प्रोपेगेशन यूनिट है, बहुत बड़ी नर्सरी हमने इस्टेब्लिश की थी पिछले साल, 1 साल पुरानी हो गई है। और बल्कि लॉकडाउन के बाद लोग बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं एग्रीकल्चर की ओर, तो बहुत सारे लोग आके यहाँ से पौध लेके जा रहे हैं। तो न सिर्फ मैंगोस्टीन बल्कि अन्य काव फल और अन्य सभी प्रकार के जो यहाँ के लोकल फल हैं उनका भी हमारे पास पौध है। पौध है, चलिए। आप ले सकते तो मैडम, आपने इतना वक्त दिया, इतनी सारी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। धन्यवाद सर।